नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन व सामियात हज़रात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। तो प्यारे अजीज़ों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज का टॉपिक है कि कुरान पाक जब आप रमज़ान में अदा पढ़ा है आपने तो आप उसको किस तरह बख्शेंगे, और अगर नहीं बख्शेंगे तो क्या आपका कुरान पाक अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तो आइएगा इसी टॉपिक पे मैं बयान करती हूँ। प्यारे अजीज़ों, सबसे पहली बात तो कि आप जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसको आप नबी नहीं बख्शेंगे तब भी आपका कुरान अल्लाह सुब्हान तआला कबूल फरमाता है या नहीं फरमाता, या कबूल होता है नहीं होता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज इसी टॉपिक पे मैं बयान कर रही हूँ। आप बहुत आसान तरीके से अपना कुरान आप बख्श सकते हैं। और मेरी बहनें ये करती हैं कि आपने 2 कुरान करे, 3 कुरान करे और फिर पर्चे पे लिखा और बच्चे के हाथ भेज दिया, या अपने शोहर के हाथ भेज दिया, अपने भाई के हाथ भेज दिया कि जाओ और ये कुरान मेरा बख्शवा दो। नहीं, मेरी बहनों के ये सोचती हैं कि कारी कुछ अलग से बख्शेंगे, कुछ और अलग पढ़ेंगे, हमारा जो है हम पढ़ेंगे हमारा कबूल नहीं होगा, हम बख्शेंगे। नहीं मेरी बहनों, आपने दिल से कुरान पाक की तिलावत की है तो आप ही उसे बख्शिए और आप ही उस दिल से आजारी से दुआ मांगिए, इंशाअल्लाह आपकी कबूल होगी। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है कि मेरा बंदा जिस ज़बान में मांग ले मुझसे, मैं उसी तरीके से उसको माफ़ भी फरमाता है, मतलब, और जो मांगते हैं वही देता है। जिस ज़बान में जिस भाषा में मांगते हैं उस भाषा में देता है। और इसी का आप इसका मतलब ये है कि आप कुरान पाक जिस तरह से बख्शना चाहते हैं अल्लाह कबूल फरमाएगा। आप सिर्फ ये भी कह देंगे कि अल्लाह मैंने ये कुरान पढ़ा, इसे मैं तेरे जिस लिए के लिए पढ़ा, आपने किसी मरहुमीन के लिए पढ़ा। बेहतर है कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए कुरान पाक की तिलावत करें माह रमज़ान में। मेरी बहनें बहुत सी तो इतना करती हैं कि माह रमज़ान में ही कुरान पाक तिलावत करती हैं और बाकी महीनों में नहीं करती। लेकिन कुछ बहनें और भाई मेरे ऐसे हैं कि 12 महीने भी कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आज मैं बहुत आसान तरीके से बतलाती हूँ आपको किस तरीके से कुरान पाक अपने आप खुद बख्श लेना है। और अगर नहीं बख्शेंगे तो क्या ये कबूल नहीं होगा। आइए इसी टॉपिक में बयान करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप कुरान पाक बख्शने का तरीका बतलाती हूँ। आपको करना ये है, 3 दफ़ा पहले दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद आपको अलहम्दु शरीफ यानी सूरह फतह पढ़नी है, उसके बाद 4 कुल पढ़ लेने हैं। जब आपने कुरान पढ़ा है तो आपको मुँह ज़बानी याद नहीं, कोई बात नहीं। अम्मा का पारा जो लास्ट पारा है आपको उसमें देखकर 4 कुल और जो शुरू का सूरह बकरा का पारा है उसमें आप अलहम्दु शरीफ पढ़ लें और लास्ट के पारे में 4 कुल पढ़ लें। और उसके बाद आप अलिफ लाम मीम का रुकू मुफलिहून तक पढ़ें और फिर उसके बाद 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के फिर अल्लाह से मांगें। इस तरीके से अगर बेहतर मतलब आप कर सकते हैं तो इस तरीके से करें कि या अल्लाह जो मैंने कुरान पाक पढ़ा इसे अपने बारगाह आली अक़दस में कबूल फरमा और इसका सवाब अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह को अता फरमा और उनके वसीले से उनके 5 पंजतन पाक को अता फरमा और अहले बैत अतहर सहाबा इकराम शोहदाए करबला शहीदान करबला और 72 शहीद और अर्श से लेके फ़र्श तक, फ़र्श से लेकर अर्श तक कुल मोमिनन कुल मुस्लिमात बल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सबकी रूहों को अता फरमा मौला। और जो मेरे मरहुमीन हैं यानी आप अपने मरहुमीनों के लिए बख्शना चाहते हैं तो आप उनका नाम ले दें और उसका सवाब उनको पहुंच जाएगा। और मेरे प्यारे अजीज़ों, इस तरीके से हो गया एक तो ये। और दूसरा तरीका ये है, आप नहीं ये जानते तो आप सिर्फ आप दुरूद पाक पढ़ें और अल्हम्दु पढ़ने के बाद और कुल तो आप जानते ही हैं, आप कुल और इस तरीके से पढ़ लें। और अगर आपको नहीं आया तो आप कुछ भी ना करें, दुरूद पाक पढ़ें और फिर उससे अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह सुब्हान ताला जो मैंने कुरान पाक की तिलावत की है इसे अपनी बारगाह में कबूल कर ले मौला। और इसका सवाब आप बस इतना तो कह सकती हैं कि इसका सवाब अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को अता फरमा। और मौला जो मेरे मरहुमीन हैं उनको अता फरमा दे मौला, और सहाबा इकराम उनके अजवाज अतहर को अता फरमा। और इतना भी ना कह सकती तो सिर्फ दिल में ख्याल कर लें, दिल में आप ख्याल कर लेंगे कि मैंने फ़ला मरहुमीन के लिए पढ़ा है, तब भी उसको वो सवाब पहुँच जाएगा। और प्यारे अजीज़ों, एक बात और बतलाती चलूँ मैं कि आपको
یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے قرآن پڑھا تو ایک ہی مردے کو یا ایک ہی مرحومین کو بکسنا ہے، نہیں میرے پیارے عزیزو، آپ کے خاندان میں جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کو اس کا ثواب بخشے، کیونکہ اگر آپ نے